सेवाओं को कलीसिया के सामने रख सकते हैं, जिससे वे खुद नहीं कह सकते। वैसे तो हम लोगों को हमेशा अपने पासवान को धन्यवादित होना चाहिए, क्योंकि वे हमें सुंदर वचन सुनाते हैं तथा सदैव हमें आत्मिक भोजन देते हैं। जब भी हम पर कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो हम पासवान को ही याद करते हैं कि पादी साहब हमारे लिए दुआ कीजिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि पादी साहब ये हमारी तरह इंसान हैं, उन पर भी कभी न कभी कोई परेशानी आती है, लेकिन वे अपनी कलीसिया के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनकी ज़रूरत के समय उनकी दुआ करते हैं, वे उसके लिए हाजिर हो जाते हैं। पादी साहब लोगों की पूरे 24/7 टाइम सर्विस के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए हमें भी पादी साहब को यकीन दिलाना चाहिए कि हम उनके साथ हैं और वो अकेले नहीं हैं। इससे इंकरेजमेंट। यदि हम पवित्र वचन से देखें यिर्मयाह 3:15 और उन्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो ज्ञान बुद्धि से तुम्हें चलाएगा, वे हमें परमेश्वर की ओर से शुरू कर दिए गए हैं। इसी तरह यदि हम दूसरे वचन को देखें प्रेरितों के काम 20 इसलिए अपनी और पूरे झुंड की यानी कलीसिया की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, उस कलीसिया की जिसे उसने अपने लहू से मोल दिया है। इसी प्रकार 13:15 में लिखा है, अपने अगुओं की मानो तथा उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों के लिए जानते हैं, क्योंकि उन्हें ही हमारे कामों का लेखा देना पड़ेगा। पासवानों के लिए भी चेतावनी है कि जो भी काम वे करें आनंद से करें, क्योंकि इसी में प्रभु की महिमा है। पासवान कलीसिया का अध्यक्ष होता है और पूरी कलीसिया को लिए चलता है। इसलिए हम परमेश्वर के धन्यवादित हैं कि उन्होंने हमारे बीच ऐसे अगुवे दिए जिन्होंने सुंदर वचन सुनाकर परमेश्वर तक जाने का मार्ग बताया। मैं केवल इस कलीसिया के पासवान की नहीं, परंतु और लोगों तक जो इस सेवा में लगे हैं, परमेश्वर पर अपनी आशीष दे, वे इस काम को और लगन से करें। और हमें भूलना दीजिए कि सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। पासवान भी जिन्होंने पिछले और उन पासवानों को भी जिन्होंने पिछले समय इस चर्च में सेवा के लिए, उनको भी मैं याद करती हूँ। परमेश्वर इन सबको अपनी आशीषों से माला माल करें। अंत में मैं पासवान के लिए कहना चाहूँगी, गिनती 6:24 से 26 तक। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर आनंद रहे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। मैं डॉक्टर मीना और